पाकिस्तान का कहना है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। और दूसरी तरफ एक खबर निकलकर सामने आई है कि इंडिया ने नीदरलैंड को मना कर दिया कि आपने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो ये बात जो आप कर रही है ना कि अफगानिस्तान और इंडिया, जब तक हमारे पास ठोस सबूत ना हो हम नहीं बात कर सकते। सबसे पहले तो ये बात है। और आखिर कब तक हम यही कहते रहेंगे कि अफगानिस्तान ये कर गया, इंडिया ये कर गया? नो डाउट हर मुल्क की एजेंसियाँ होती है जो अगले मुल्क का माहौल ख़राब करती है। आखिर क्यों हम क्रॉस बॉर्डर, यही तो चीज़ें होती है ना। दुश्मन का काम क्या है कि आप में अफरा तफरी का माहौल बनाना, और आपका क्या काम होता है, आपने उससे बचना। अगर तो वो फैला के अफरा तफरी चला गया तो इसका मतलब वो आपसे स्ट्रांग है। अगर तो आप बच गए हो इसका मतलब है आप स्ट्रांग है। बात यहाँ पर ये आती है कि हमें देखिए पिछले 2 महीनों में हमारे पाकिस्तान का जो हालात है ना वो बिल्कुल बस से बदतर हो चुके हैं। और जिसका मैं सबसे ज्यादा अगर क्रिटिसाइज किसी को करना चाहूँ ना तो अपने इन सियासी जमातों को, इन घटिया जमातों को मैं कहना चाहूँगा। रीजन ये है कि इनको इस वक्त भी अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। इनको रीजन ये है कि इनको अभी भी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। ये चाहते हैं कि मेरा जो लीडर है वो चेयर के ऊपर बैठेगा तो मैं पाकिस्तान की बात को सुनूंगा, तब मैं पाकिस्तान की रियासत की बात सुनूंगा। अगर ये कहते हैं कि भाई नून लीग वाला है वो नून लीग की सोच से बाहर नहीं निकल रहा, पीटीआई वाला है वो पीटीआई की सोच से बाहर नहीं निकल रहा, अगर कोई पीपल्स पार्टी का है तो उसकी सोच उससे बाहर नहीं जा रही है। और खुदारा पहले पाकिस्तानी हो, फिर ये सियासतदान है, फिर ये सियासी जमातें आपके लिए। उनके पाकिस्तान से ज्यादा कीमती उनके लिए अपनी सियासी जमातें हो चुकी है। पाकिस्तान से ज्यादा कीमती उनके लिए अपने सियासी लीडर हो चुके हैं। पाकिस्तान से कीमती उनके लिए अपनी मनमर्जी है वो हो चुकी है। और भाई ये नहीं होता। आप देखें बांग्लादेश और इंडिया का जब मामला खराब हुए थे तो ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया था? उन्होंने यही कहा था, खुद वो चल के आ गई थी मोदी के पास। यहाँ पर तो हमारे इतने इस कदर जाहिल किस्म के सियासतदान है, मुझे कहना पड़ता है इनको मुल्क पाकिस्तान की कोई फिक्र ही नहीं है। इस मुल्क के ये हाल के भी जिम्मेदार हमारे सियासतदान है। ये कहते हैं कि भाई हमें अफवाज इस काम में लेके आती है, और भाई तुम खुद उनके बूटों के अंदर गिरते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम उनके बूटों के अंदर खुद जाके तलवे चाटते हो और फिर कहते हो इदारे तुम्हारे अंदर आते। और भाई इदारों को आना इस वजह से पड़ता है क्योंकि ना तो सियासी जमातें बॉर्डर के ऊपर जाके कुर्बानियां देती है, ना तो किसी का बाप वहां पे जाके कुर्बानी देता है। अगर अफवाज आती है, अगर अफवाज आगे अगर मुदाखलत करती है तो भाई वो इस वजह से करती है कि भाई कुर्बानियां तो हमारी है। सर जाफर एक्सप्रेस में देखें कि टारगेट किसको किया गया, हमारे इदारों को, हमारे अफसरान को। आप देखें कि जितने भी लोग शहीद हुए उनका ताल्लुक कहाँ से था? आर्मी से था, पुलिस से था, एजेंसी से था। मैं इस चीज पे आपको बाद में आऊंगा। पहले मैं ये बात, आपका सवाल मैं अपने पास रखता हूँ। देखिए अगर इदारों को हिट किया है, कहीं ना कहीं इदारों को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बहुत सारी पाकिस्तान की पब्लिक को कुर्बान होते देखा है, हमारे इदारों के भी लोग कुर्बान हुए गलत पॉलिसी की वजह से। ये सिर्फ पॉलिसी के फुकतान है, कोई दुश्मनी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों के एक और नई वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो होने वाली है वो पाकिस्तान में एक बलूचिस्तान एक जगह पड़ता है, वहाँ पे BLA कोई एक संगठन होता है, उसने एक ट्रेन को हाईजैक कर दिया था कुछ दिन पहले। तो अभी तक वो मामला शांत होने की कोई नाम ही नहीं ले रहा है। वहाँ पर जो पाकिस्तान का 1000 आर्मी थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। और वहाँ का पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं लोगों की, उनको कहना है कि जितना भी घटना हो रही है ये अफगान और भारत ने करवा रही है। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्यों एक देश दूसरे देश को तरक्की में क्यों टांग अड़ाएगा? बिल्कुल नहीं अड़ाएगा। तो देखे होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान का जो पब्लिक है वो वीडियो में कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना होती है तो इस देश में किसी प्रकार की शांति, अमन, चैन की कोई नाम ही नहीं है। लोग वहाँ पे कहते हैं कि दुर्लभ है इस देश में। तो पाकिस्तान का पब्लिक पूरी बेखौफ माने जा रहे हैं। मतलब उनको कहना है कि अगर इस तरह के अगर कुछ सुरक्षित ही नहीं है तो अगर हमारे देश में अशांति रहे और लोग चैन का नींद ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो देखे होंगे दोस्तों वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया के पब्लिक के साथ किस तरह के रिएक्शन दे रही थी मीडिया के सामने आकर। उनको यह भी कहना है कि हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होता है कि इस तरह की घटना होती है। तो दोस्तों अगर एक देश दूसरे देश के बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहेगी, क्योंकि पड़ोसी देश एक दूसरे की आलोचना तो करते ही हैं। पाकिस्तान तो हमेशा भारत की बुराई ही करी है। तो देखेंगे दोस्तों कि वीडियो में पाकिस्तानी
पब्लिक का किस तरह के रिएक्शनें थी। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।